सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये खूबसूरत समय परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन की ओर अपने दिल को लगाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हम सबको पूरी तरह से संभाल करके रखा है और ये बात आपको और मुझको बहुत ज़्यादा बल देती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन जब आज हम अपने आसपास चारों तरफ जब माहौल को देखते हैं, जब हालातों को हम देखते हैं, तो ये इंसान को क्या करते हैं? बेचैन करते हैं, डराते हैं। और दुनिया का ऐसा कोई भी कोना, जी हाँ, आज के समय में दुनिया का ऐसा कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर एक इंसान खुद को सुरक्षित महफूज महसूस करता हो। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए वो एक स्थान को रखा है, एक जगह को रखा है। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आखिर जब इस संसार में, इस दुनिया में कोई जगह बाकी ही नहीं है कि जहां मैं और आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो इस समय में भी ऐसी कौन सी जगह रह गई है जहां पर मैं और आप सुरक्षित रह सकते हैं? जी हाँ, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपकी जिंदगी में, जी हाँ, प्रभु की हुजूरी और परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए वो दृढ़गढ़ और वो चट्टान है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, यहोवा का नाम वो दृढ़गढ़ है जिसमें छिपकर धर्मी जन सब विपत्तियों से बच जाते हैं। तो जी हाँ, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए और आपके लिए आज वो स्थान है, आज वो जगह है जहां मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित और अपने आप को महफूज महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन हमारे परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए आज आता है और वो वचन है भजन 34 उसका वर्स 4। जी हाँ, साम 34 वर्स 4 वचन यहाँ कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आज डर से भरे माहौल में, डर से भरे हालात में, डर से भरे हुए देश विदेश, जगह, चाहे जगह कोई भी हो, डर ही डर है, खौफ ही खौफ है, बेचैनी है, परेशानी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले एक बात को कही, आज भी मेरे लिए और आपके लिए वो खूबसूरत जगह है जहां मैं और आप अपने आप को बेहद महफूज महसूस कर सकते हैं। और वचन कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया। जी हाँ, परमेश्वर के दास यहाँ लिखते हैं कि जब मैं यहोवा के पास गया, जब मैं और आप प्रभु के पास आते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन बतलाता है कि प्रभु आपकी और मेरी सुन लेते हैं और थोड़ी मोड़ी बातों में नहीं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जैसा एक बच्चा, जी हाँ, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वैसे ही मैं और आप अपनी जिंदगी को, अपने आप को मेरे प्रियो अपने प्रभु के पास लाएं। जैसे परमेश्वर के दास को इस बात का पता था कि वो कहाँ जाएगा जहां उसकी सुरक्षा है, वो कहाँ जाएगा जहां वो अपने आप को महफूज महसूस कर सकता है, वो अपने आप को कहाँ पर ऐसी जगह देख सकता है, वो कौन सी जगह है इस दुनिया में जहां पर वो सबसे ज्यादा सेफ है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन आपको और मुझको कहता है, जब मैं और आप भजन 56 वर्स 3 देखते हैं, यहाँ वचन लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। देखिए, डर का कारण तो जरूर आ सकता है हमारे चारों ओर, क्योंकि हम ऐसे ही माहौल में जीते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं और आप उस बच्चे की तरह जरूर हो सकते हैं जो अपने माँ की गोद में जब आ जाता है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जब मैं और आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को अपने यीशु के पास ले आते हैं, अपने प्रभु के पास ले आते हैं मेरे प्रियो, अपनी फिक्र, अपनी चिंताओं, अपनी परेशानियों को अपने यीशु के पास ले आते हैं। जी हाँ, हो सकता है कि इंसान मेरे लिए और आपके लिए कुछ भी ना कर सके, और इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको यही बतलाता है कि हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसलिए परमेश्वर के दास लिखते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा। जी हाँ, हो सकता है अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में, किसी वक्त में, किसी माहौल में मैं और आप डरे हुए हैं,
लेकिन वचन कहता है जैसे ही आपको और मुझको डर लगेगा, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वचन में परमेश्वर के दास लिखते हैं, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जी हाँ, जब आपको और मुझको डर लगता है मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर की ओर देख सकते हैं, हम अपने प्रभु की ओर अपने नजर को लगा सकते हैं, अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठा सकते हैं, जहां पर सुरक्षा है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और भजन 112 वर्स 7 और 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, साम 112 वर्स 7 और 8, वहां लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरेगा। जी हाँ, समाचार बुरे आ सकते हैं, क्योंकि आज के समय में समाचारों में भी जो समाचार होते हैं वो कोई कुशल और खुशी के तो होते नहीं हैं। किसी सुरक्षा का वायदा तो इस संसार में कोई हमसे कर ही नहीं सकता इन हालातों में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वह बुरे समाचार से नहीं डरेगा। क्यों? इसकी क्या वजह है? वचन कहता है क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जब मेरा और आपका दिल अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि वो दृढ़गढ़, वो चट्टान, वो यीशु नाम है जिसमें छिपकर मैं बच सकती हूँ, जिसमें छिपकर मेरी सुरक्षा है, जिसमें छुपकर मैं सबसे सेफ प्लेस में अपने आप को पाती हूँ, वो हमारे यीशु का नाम है। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु की हुजूरी है। जी हाँ, जब मैं और आप जब डरें मेरे प्रियो, अपने यीशु के पास आए और प्रभु से कहें, पिता तू मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालता है, मैं किससे डरूं, मैं किससे भय खाऊं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। और पद 8 में परमेश्वर का वचन कहता है उसका हृदय संभला हुआ है। जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, जिसने यीशु को अपना आधार माना है, जो यीशु के पास अपनी जिंदगी के हर एक हिस्सों को लेकर के जाता है, अपने डर को भी लेकर अपने प्रभु के पास में और आप जा सकते हैं। तो वचन कहता है कि भरोसा, जी हाँ, वो यकीन परमेश्वर, वो विश्वास मेरे और आपके जीवन में दे देते हैं, जिसके जरिए मेरा और आपका हृदय संभला रहता है। वचन कहता है उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वो ना डरेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस डर के माहौल में मेरे लिए और आपके लिए वो ना डरेगा, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझको कह सकता है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा वचन परमेश्वर का भजन 16 उसके वर्स 7 और 8 में, साम 6 और 16 और वर्स 4, माफ कीजिएगा, साम 16 वर्स 7 और 8 में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरे लिए और आपके लिए रास्ता खुला है मेरे प्रियो, वो द्वार खुला हुआ है जहां मैं और आप बड़ी ही निडरता के साथ जा सकते हैं। और खूबसूरत बात यह है कि कभी भी जा सकते हैं। और वचन कहता है कि निरंतर अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख में और आप रखें। और वचन आगे कहता है जब मैं और आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखते हैं तो यकीनन हम डगमगाएंगे नहीं। हम डर सकते हैं लेकिन हम गिर नहीं सकते मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमारा हृदय संभला हुआ है, क्योंकि हमने अपने प्रभु पर भरोसा रखा है। और बहुत ही खूबसूरत सी बात पद 8 के अंदर में लिखा है, वचन कहता है इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हृदय, आत्मा और शरीर का वायदा हमारा यीशु आज आपसे और मुझसे कर रहा है मेरे प्रियो। इसकी सुरक्षा का वायदा, हमारे हृदय की सुरक्षा का, हमारी आत्मा की सुरक्षा का और हमारे शरीर की सुरक्षा का वायदा हमारा प्रभु करता है। प्रभु का वचन करता है जहां लिखा है इस कारण मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। जी हाँ, तो ये वचन प्रभु आज आपसे और मुझसे कहते हैं इस डर से भरे माहौल में कि मैं और आप अपने यीशु के पास आएं, अपने हृदय को अपने प्रभु को दें। और जब भी हमें डर लगे, मैं और आप इस वचन को याद रखें कि जब भी मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि उसने मुझको थामा हुआ है, उसने मुझको संभाला हुआ है, उसने मेरी गारंटी ली है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो मेरी गारंटी लेता है, मुझे सुरक्षित रखने की गारंटी लेता है, वो जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसलिए वचन कहता है मेरी आत्मा मगन, मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन और मेरा शरीर भी
चैन से रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें। प्रभु की स्तुति हो।